नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सनातन जो शाश्वत है, जो तब से है जब कुछ नहीं था और तब भी रहेगा जब कुछ नहीं रहेगा। तो सवाल यह है कि जो बीते लगभग एक सदी से आर्यन बनाम द्रविड़ की जंग अब राष्ट्रीय सियासी अखाड़े का दांव हो चली है, क्योंकि पेरियार विचारधारा के पैरोकार द्रविड़ राजनीति के दक्षिण भारत की डीएमके क्या अपनी विचारधारा को देश में उस जगह तक पहुंचाना चाहती है जहां से फिर से सनातन पर, उनकी सोच पर देश में बहस हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान ने यकीनन उस बहस को शुरू कर दिया है, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री भी सनातन की सियासत को समाज की संस्कृति से जोड़ इस पर हमले का जिक्र कर इसके खात्मे की फिक्र खुलेआम जता रहे हैं। लेकिन क्या सच में सनातन इतना कमजोर है कि किसी के बयान से खत्म हो जाएगा? जबकि कई सदियों के मुगल शासक और उनके अत्याचारों के बाद भी सनातन मजबूती से देश का हिस्सा है। अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी सनातन गर्व से हिंदुस्तान की कड़ कड़ में है। तो क्या बयानों के जरिए सनातन खत्म हो जाएगा? यकीनन नहीं। तो फिर बयानों के जरिए सनातन पर हमला और सनातन पर खतरा क्या सिर्फ सियासी है? और सियासत में इस बार हिंदू मुसलमान नहीं, भारत पाकिस्तान नहीं, बल्कि द्रविड़ आर्यन की जंग के जरिए सनातनी होने और ना होने पर आकर टिक गई है। आज बात इसी मुद्दे पर कि शाश्वत सनातन पर संग्राम क्यों और कब तक। सनातन की ताकत थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में फांसी पाने वाले वीर कहते थे कि अगला जन्म मुझे फिर ये भारत माँ की गोद में देना। हिंदुस्तान के लोगों पे अरे यार हिंदुस्तान में जन्म ले लिया तो ही खराब हो गई किस्मत, ये मोदी जी बोले थे। आइए मैं आपको चुनौती देता हूं कि मेरे साथ सनातन धर्म के बारे में विचार विमर्श करिए। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। सुरेश गर्ग जी हैं, बीजेपी नेता हैं। चंद्रमुखी रिपस्वाल जी भी शामिल हुए हैं चर्चा में, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। प्रदीप चतुर्वेदी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या माने 2024 की जो ये चुनावी जंग है वो अब सनातन का मुद्दा लेकर आएगी? इसी पर चर्चा होगी, इसी पर बहस होगी। क्यों ये मुद्दा उठ रहा है? सनातन धर्म से श्वेता मोदी जी क्या लेने देना है? सनातन धर्म की जो व्याख्या है उसमें यह है कि जिसका ना शुरू का पता है ना अंत का पता है, वो अनंत है। हिंदू धर्म अनंत है, उसकी कोई आयु नहीं है। सवाल यह है कि सनातन धर्म की जो बात मोदी जी कर रहे हैं, अगर सनातन की बात करते हैं और हिंदू धर्म की बात करते हैं तो अमरनाथ के मंदिर में वो कैमरा लेके जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन जिन मंदिरों में आस्थाओं के प्रतीक जहां पर भी देश में हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी सारे नियम तोड़ते हुए, आस्थाओं के बंधन को तोड़ते हुए, जो देश के लोगों को उपलब्ध नहीं है, आम आदमी उपलब्ध नहीं है, उसका तोड़ करते हुए वो अपनी सुविधाओं और अपनी जो स्थिति है उसका बयान करते हैं। तो सवाल यह, सनातन के क्या वही अकेले ठेकेदार हैं? उनको ये जानना चाहिए कि सनातन धर्म में सबकी आस्था बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो फिर और वो चाहे ये देश का मजदूर हो। प्रदीप जी, फिर वो ये क्यों कह रहे कि INDIA समाप्त करना चाहता है सनातन को? ये तो उनका दावा है। ये बिल्कुल गलत बात है श्वेता। उनको क्या है कि उनको बहाना चाहिए, उनको मुद्दे चाहिए, और मुद्दे वो बेरोजगारी की बात नहीं करते, वो शिक्षा की बात नहीं करते, मूलभूत आवश्यकताएं जो देश के लोगों की है उसकी बात नहीं करके वो मंदिरों की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात। सनातन धर्म के लिए उनको वोट नहीं दिया लोगों ने। सनातन धर्म की व्याख्या समाज जानता है, सारे समाज के लोग सनातन धर्म की व्याख्या जानते हैं और उनकी आस्था अपने अनुरूप है। समाज अपने धर्म की आस्था अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो उदयनिधि ने जो बयान दिया उस पर क्या कहेंगे आप? उदयनिधि ने जो बयान दिया है कि सनातन को खत्म ही कर देना चाहिए, उदयनिधि बयान दिया है, वो उसकी पार्टी का स्टैंड है। हमारी पार्टी में जो 28 पार्टियां हैं उसमें उसका स्टैंड है, उसमें हमारी लीडरशिप बात करेगी। लेकिन सवाल यह, किसी एक पक्ष के कहने से अगर वो राशि दाना बन जाए तो मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। और मोदी जी की ये आदत है कि वो ऐसे मुद्दों को लाते हैं जिसका राशि धारा से, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, सुरेश गर्ग जी।
देखिए श्वेता जी, आज कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ के सनातन धर्म का एक उदयनिधि जी ने जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है उसका वो खंडन नहीं कर रहे हैं। आप देखिए क्या इस देश का दुर्भाग्य है, जो बरसों 100 साल पुरानी जो कांग्रेस है आज वो सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, उसका भी वो खंडन नहीं कर रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है और उसके अंदर आप भी अलायंस में हो। क्या आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहने से खत्म नहीं होता तो फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बताइए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खंडन किया है क्या? खंडन किया है क्या आपने? आपके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन किया है क्या इसका? मुझे बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन किया है क्या? आप भी यहाँ आके आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, लेकिन आज देवी अहिल्या भाई सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हो, लक्ष्मीबाई के सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हो। ये सनातन धर्म हजारों साल पुराना सनातन धर्म है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। हजारों साल पुराना सनातन धर्म खत्म कर रहे हैं। आप बताइए, खत्म होने वाला नहीं है। बेटा ने समर्थन किया था, आप बताइए खड़गे जी के बेटे ने समर्थन किया था या खंडन किया था? प्रदीप जी, सुरेश जी, खड़गे जी के बेटे का आपने खंडन किया? खड़गे जी के बेटे ने भी कहा है सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, आपके नेता चलिए ठीक है प्रदीप जी और सुरेश जी, आप दोनों ही ना एक दूसरे पर सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन एक ही बात आप दोनों कह रहे हैं कि ये चीज खत्म होने वाला नहीं है। ये वो भी बोल रहे हैं, ये आप भी बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। चलिए ठीक है, सुनिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकता, चाहे आप कितना ही कर लो। चलिए ठीक है, बस 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 प्रदीप जी, हिंदुस्तान में क्या ये रहेगा और आप चाहे कितना भी कर लो, सनातन धर्म खत्म। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। सोनिया गांधी से खंडन करवाइए, राहुल गांधी से खंडन कराइए, उदयनिधि जी ने जो बोला उसको चलाइए। डिबेट ये दर्शक देख रहे हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी, सुरेश जी, प्रदीप जी, सुरेश जी, जो बोले ऊपर कपड़े को चलिए बस 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 बस। वो गलत बोला उन्होंने। मोदी जी के बहकाने से चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, चलिए ठीक है ना। प्रदीप जी, क्या है ये? प्रदीप जी, एक मिनट, एक मिनट बताइए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकता। चंद्रमुखी जी, इसी पर एक रिएक्शन पहले आप दीजिए। चंद्रमुखी जी बताइए, आपने अब क्या सनातन पर ही सवाल होगा? क्या 2024 तक सनातन पर ही वाद विवाद होगा, आरोप होंगे? लेकिन ये सनातन धर्म के नाम सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, प्रदीप जी, चलिए बस 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 बस। कांग्रेस राम को बोलती है, राम मंदिर बनाने का सनातन धर्म का। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है। ये बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, ये चर्चा करने के लिए आए, लेकिन सुनना नहीं चाहते। आधी डिबेट का आधा वक्त हो गया, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। आप दोनों ने अपनी बात रखी, दूसरों को भी तो सुनिए। फिर ये मंच नहीं है, ये मंच नहीं है, ये मंच नहीं है जहां आप भाषण दे रहे हैं। ठीक है, बस बस हो गया, सुन लिया, सुन लिया। आप दोनों की अपमान करते हैं। सुनिए सुरेश जी, सुरेश जी, कर रहे हो आप सनातन धर्म का अपमान। आपका अधिकार क्या है? सनातन धर्म का अपमान कर रहे हो आप यहाँ पे। करने वाला आप होते कौन है? ना तो आप उसको ऊपर रखे और ना उसे नाश प्रदीप करते हैं। जी, आप ये सनातन धर्म हजारों साल पुराना है और आगे भी हजार साल ये चलेगा। ठीक है सर, इसको चर्चा आप खत्म नहीं कर सकते। दे, डिबेट खत्म कर दें यहाँ पे सर। आप दोनों का अगर हो गया तो डिबेट खत्म कर देते, क्योंकि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर आप बातें नहीं कर रहे। दूसरे मेहमान भी है, कह रहे हैं वो उचित नहीं है। रुक जाइए, देवेंद्र वो शास्त्री जी, राजनीतिक बात देवेंद्र कर रहे शास्त्री जी, हैं और सनातन धर्म को राजनीतिक रूप से देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, प्रदीप जी, मैं एक बेसिक मुद्दा उठाना चाह रहा हूं कि बेसिकली सनातन है क्या, इसका आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है? बिल्कुल वो है। अब मैं सुनिए, बात सुनिए। नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। सुनिए, सनातन क्या है? इस पृथ्वी पर कुछ भी सनातन नहीं है, केवल मनुष्य का स्वभाव सनातन है। वो डरा हुआ है, वो अज्ञानी है, वो बंधनों से बंधा हुआ है। बंधन से मुक्ति ही सनातन एक मुक्ति जो है वो है सनातन धर्म।
जो ऋषि मुनियों ने बताया। ये जाति पाति मंदिर और ये पूजा पाठ ये कोई सनातन ने धर्म नहीं है। सनातन पर संग्राम क्यों है? देवेंद्र शास्त्री दयानिधि भी गलत है और मोदी जी भी गलत है। लेकिन सनातन का मतलब ये जो सदैव अस्तित्व में रहेगी। सुनिए, सदैव कुछ भी नहीं है, मतलब यही है। और सनातन सदैव प्रदीप जी ने तो आपकी परंपराएं सनातन है, न आपकी पूजा पाठ पद्धति सनातन है, कुछ भी सनातन नहीं है। सनातन मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य स्वभाव से डरा हुआ है, मनुष्य अज्ञानी है, उसको ज्ञान प्राप्त करना है और मुक्ति प्राप्त करनी है इस दुनिया से। ये है आपका धर्म, इसको कहते हैं धर्म। जिसको आप हिंदू कह दीजिए, जिसको आप सनातन कह दीजिए। सनातन वैसे एक काला अवधि है, एक अवधि बताती है कि हम आदि से अनंत तक हैं, बाकी ये कोई धर्म नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, सुनिए प्रदीप जी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं दयानिधि भी अपनी स्थिति में सनातन को नहीं खत्म कर सकते, कोई खत्म नहीं कर सकता। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो सनातन है उसको कौन खत्म कर सकता है? वो जब पैदा होता है, वो जो जन्म लेता है, तब से उसका राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते देवेंद्र शास्त्री जी, हाँ यही सवाल यहाँ पर ये मुद्दा जो है, इस पर संग्राम क्यों हो रहा है? यही मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा केवल राजनीतिक है। न तो मोदी जी को पता है कि सनातन क्या है और न ही दयानिधि को पता है कि सनातन क्या है। ये राजनीति चल रही है और मैं समझता हूं कि देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मुद्दे उठा करके ऐसे देश आज भारी संकट में है, आर्थिक संकट है, धार्मिक विवाद में फंसा हुआ है। ये अपमान कर रही है, आपने खंडन किया है उसका? करिए सुरेश गर्ग जी, सब आप ही बोल लेंगे तो कुछ मुझे भी बोलने के लिए आप वक्त दे दीजिए। अभी तो आपसे बीजेपी कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है, कांग्रेस को खासतौर से वक्त नहीं दिया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बोला तब प्रदीप जी ने बोला, प्रदीप जी जब आपने बोला आपको सबने सुना, धैर्य पूर्वक सुना, किसी ने आपकी बात में नहीं कहा। एक बार तो कम से कम सबको अपनी बात गलत तथ्य पेश होंगे तो नहीं है, ये कांग्रेस सनातन धर्म की जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं है, इसलिए वो देश के लोगों को बरगला रहे हैं। चंद्रमुखी जी, वो बरगला रहे हैं। चंद्रमुखी जी, INDIA पर प्रहार था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। श्वेता, ये प्रहार 2024 तक जारी रहेगा, ये शुरुआत है। आज जिस तरीके से सनातन पे संग्राम किया जा रहा है, सनातन शाश्वत है जिसका न आदि है न अंत है। सबसे पहले मानव सृष्टि जब से रचना हुई है, मानव जीवन यापन के लिए कृषि जो खेती उत्पादन करना था वो हमारी पहली जरूरत थी। उसके बिना हम पहले भी जिंदा नहीं रह सकते थे, आज भी नहीं है और भविष्य में भी हम नहीं रह पाएंगे। तो एक्चुअल सनातन हमारा किसान है, खेती है, जो हर कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खेती करते हैं और सब अनाज खाते हैं। पहली जरूरत ये रहती है। दूसरी बात, ये जब बता रहे हैं कि ये सनातन है वो खतरे में है, खत्म करना चाह रहे हैं। मुगल शासन करके चले गए, अंग्रेज शासन करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी भी शासन करके चली जाएगी। सनातन को ना किसी से खतरा था, ना किसी से खतरा है और ना किसी से खतरा होगा। अब हमें बात करनी चाहिए, मुद्दों पे बात करनी चाहिए। ये सिर्फ चुनाव तक आपको भटकाने के लिए संग्राम रोज रोज होंगे, लेकिन मैं जनता से यही आग्रह करूंगी कि जो भी सभा हो, जो भी मीटिंग हो, जो भी डिबेट हो, आपका ध्यान हमेशा मुद्दों पे ही रहना चाहिए। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया कि ये सनातन का अपमान है, तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि सनातन का सम्मान किसे कहते हैं? जो राजनीति राम मंदिर पे शुरू हुई, अयोध्या में जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, सनातन में हमने देखा रामायण जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल में सबको दिखाया, सबसे मतलब लेटेस्ट उसी में देखा कि रामचंद्र जी जब रावण से सीता को छुड़वा कर ले आते हैं और उनके धर्म गुरु उनको यज्ञ के लिए बताते हैं कि आपको एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। उससे पहले
जनता के ही आग्रह पे वो एक राजधर्म निभाने के लिए उन्होंने सीता को घर से निकाल के लक्ष्मण जंगल में छोड़ के आ गए थे। लेकिन उसमें जब वो यज्ञ में बैठते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और यज्ञ में आहुति देते हैं, तो हिंदू धर्म में होता है कि आप जोड़े के साथ विराजमान होंगे, जोड़े के बिना आपको धर्म अनुमति नहीं देता। उसमें उनके धर्म गुरु जब जब उनसे अनुष्ठान करवाए, सोने की मूर्ति बनवा के सीता जी की उपस्थिति दर्ज करवाने का अनुरोध किया और उन्होंने किया भी। वो सीता जी को अंत में जंगल से वापस भी लेके आए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, ये अपमान की बात करते हैं, जसोदा बहन जिंदा है, उनको क्यों नहीं अनुष्ठान में शामिल किया जाता? यदि उनको पर्सनल आपत्ति है कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पर्सनल अटैक, ये मुझे ये बताइए पर्सनल किसी का क्या है उस पर बात नहीं करते। सवाल देखिए, सवाल आज टीएमसी के होते हुए बताइए, तमिलनाडु से अगर सनातन धर्म को खत्म करने की बात होती है, आप लोगों ने कोई खंडन किया? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, इधर उधर की बातें नहीं करे, खत्म नहीं बात उनकी पूरी होने दीजिए। सुनिए जिंदा रहेगा, आप कितना ही आरोप लगा लो, इधर उधर की बातें देखिए, जिस तरह से आप लोग सुनना चिल्ला रहे हैं, सुनना चाहते नहीं है। मैं एक बार मेरी बात पूरी करना चाहूंगी। बातें कर रहे हो मोदी जी ने वो करे, अरे भाई, अरे मोदी जी की पत्नी जिंदा है, तो सामाजिक इंडिविजुअल पे आरोप नहीं लगा सकते, आप किसी इंडिविजुअल पे आरोप नहीं लगा सकते, आप किसी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं हमारे देश के अंदर? बुलाइए उनको, राहुल गांधी को। आप किस तरह से सामाजिक सरोकार से परहेज क्यों करते हैं? इस तरह से आरोप लगा सकते हो आप? क्या कारण है? ठीक है, प्रदीप जी 2 मिनट में मुझे बात पूरी करने दीजिए। अभी जो बात थी, इससे इनको आपत्ति हुई, कोई बात नहीं है। G20 में जो गलत तथ्य बोल रही है आम आदमी पार्टी, सही तथ्य आम आदमी पार्टी गलत तथ्य बोल रही है, सुरेश जी, माफी मांगना चाहिए आम आदमी पार्टी को। व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाना ये आम आदमी पार्टी की दूर होना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। एक व्यक्ति के ऊपर वो लगा रहे हैं, गलत है ये, मुझे ये बताइए, गलत आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे देश का प्रधानमंत्री है, सुरेश जी, उसके सामाजिक कृत्य देश को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये बात कहना कि अपनी पत्नी का तिरस्कार करना ये सामाजिक तानेबाजी का उल्लंघन है। बात अपमान की हो रही है, बात अपमान, हाँ मैं 30 सेकंड में बात पूरी करती हूँ। बात अपमान की हो रही है। G20 में जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ, प्रगति मैदान पे जो इन्होंने शिवलिंग को फव्वारों में सजा दिया, जहां मैं कितना क्या बोलूं, आते जाते कोई भी किसी तरीके से भगवान की प्रतिमा को अपमानित कर सकता है। इवन कुत्ता भी चलता है, उस पर पेशाब कर गया, तो इससे बड़ा हमारे भगवान का अपमान हमारे सनातन में आज तक नहीं हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने इन्हीं के एक उप मुख्यमंत्री अनिल शर्मा जी ने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी तक कहा है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, अपमान की बात करते हैं, अपने ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान नहीं, मैं आपको हर पार्टी में से नेता होते हैं, के लिए रुकावट डाल रहे हो आप लोग। राम मंदिर बनने में रुकावट डाल रहे हो, सबसे बड़े चोर हैं, बातें कर रहे हो, सबसे बड़े बेईमान हैं, सबसे बड़े बेईमान हैं। सब चुप होते हैं, सिर्फ सुरेश जी को सुनिए, सब चुप होते हैं, सुरेश जी को सुनिए। देश के प्रधानमंत्री कुछ भी करने होते आ रहे हैं, देश के आम आदमी। प्रदीप जी शांत होइए, सुरेश जी को सुनेंगे, जवाब देंगे ये अभी जो इनसे सवाल पूछे हैं। सच्चाई ये है कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है। आप G20 हुआ, सुनिए, चूंकि जनता के सामने अब चुनावी मुद्दों पे जाना पड़ता है, तो G20 हुआ, अर्थव्यवस्था आ गई है, पैसे की बर्बादी हुई है। देश पर 1000 करोड़ का बजट लगा दिया, 85,000 करोड़ रुपए के बैंक में। आज के दिन हिंदुस्तान की करेंसी बांग्लादेश से नीचे जा चुकी है, तो कर्जा क्यों बढ़ रहा है? डेवलपमेंट इंडेक्स में आप बहुत नीचे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब इनको धार्मिक मुद्दे ही बनाने पड़ेंगे, और वही मोदी जी कर रहे हैं। उनके पास, जनता के पास जाने का सवाल सुरेश जी से, वो आज 1 लाख प्रदीप जी शांत हो जाए, जरा सवाल सुरेश जी से कर रहे हैं। कैसे हुआ?
ये आपको बताना पड़ेगा इस देश प्रदीप जी, देश को सब बताइएगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इसी मंच पे सब मत बताइए, क्योंकि इस मंच पे जो मुद्दे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, उस पर आप लोग कोई नहीं है जो नहीं। आप लोग कितने मुद्दे लेके आ रहे हैं, आप किस पर किसी पर भी बातचीत नहीं हो रही, आप लोग बस आरोप लगा रहे हैं। आप लोग को मौका मिल रहा है डिबेट के जरिए कि अपमान कर रही है, कैसे कह रहे हैं काल्पनिक मान रहे हैं, वो खत्म कर देगा सनातन धर्म को समझेंगे, शुरुआत नहीं जो आदि से अंत तक है, क्या सनातन धर्म को समझेंगे, आदि से अंत तक है, उसे खत्म करने का वो आरोप क्या कैसे इंडिया लाइंस पे लगा रहे हैं, जाती है क्या खत्म करने का आरोप सुरेश जी, सुरेश जी, ये कैसे आरोप लगा रहे हैं, सुरेश जी, इसके लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है सुरेश जी, ये सनातन पर जो संग्राम चल रहा है, अब पीएम ने भी कहा, INDIA से भी एक एक करके बयान आएंगे, अब ये कब तक चलेगा? 2024 के चुनाव तक? नहीं, बिल्कुल चलेगा। ये धर्म का उपयोग कर रहे हैं, सुरेश जी, धर्म के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेश जी, सनातन धर्म को, इंडिया अलायंस को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस, जो बिल्कुल उचित नहीं है। आप भूल जाते हैं कि डिबेट में आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं प्रदीप जी, यहाँ पर जी मैं कर रहा हूँ, कर रहे हैं, लेकिन आप मौका नहीं, दूसरों मैं प्रतिवाद करूंगा, कुछ नहीं है श्वेता जी, मैं प्रतिवाद करूंगा करिए, लेकिन अगर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, सनातन धर्म को खत्म करने की बात इंडिया अलायंस ने कही है, बिल्कुल आरोप निराधार है, और मोदी जी अपनी रास्ते से हटने का प्रयास कर रहे हैं। सुरेश जी भी सुन रहे अपनी बात के लिए, जब उनसे भी सवाल होगा आप ही जवाब दोगे, तो बस आप ही के साथ चर्चा कर लेते हैं अलग से बैठ के, फिर डिबेट में क्यों सब मुद्दे के बाद मुद्दे के मामले में मेरे पास पक्ष है, मेरे पास तर्क है, मैं इसे बोलना चाहता हूं। प्रदीप जी सिर्फ 20 सेकंड दीजिए, मैं एक प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनाना चाहूंगी। सुरेश जी वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ 20 सेकंड में एक वक्तव्य सुनाना चाह रही हूँ मैं। नहीं अभी नहीं, चंद्रमुखी जी 1 मिनट। सुरेश जी देखिए श्वेता जी, आज क्या हो रहा है, इनके अलायंस के नेता जाके सनातन धर्म का विरोध करते हैं कि सनातन धर्म को HIV की तरह है, डेंगू की तरह है। इसके बाद में आज कितने हो गए, 13-14 दिन हो गए, किसी का खंडन नहीं आया। जब आज प्रधानमंत्री मोदी जी बोले ना, जिसके बाद में क्या आगे श्वेता जी श्वेता जी कि कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। श्वेता जी ये आज प्रूव हो गया, कांग्रेस इसका समर्थन करती है, सनातन धर्म करने भगवान के लिए कांग्रेस समर्थन कर रही है। श्वेता जी ये साबित हो गया, ये बोल रहे हैं ना, खंडन क्यों करें? श्वेता जी इससे साबित हो रहा है कि सनातन धर्म को खत्म करने में कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस का सहयोग है, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ के। चंद्रमुखी शांति से सुनिएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी धर्म को लेकर क्या बोलते हैं। बात रखिए, देखिए ऑडियो वीडियो आप एक लास्ट कमेंट दे सकते हैं तो अपनी बात रख दीजिए, क्योंकि अब ये खत्म होने का टाइम आ गया है। 10 सेकंड में आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो। देखिए ऐसे तो बहुत सारे ऑडियो वीडियो सब कुछ है, सनातन पर बात हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने देखी, मैं खंडन करना चाहूंगी, मैं खंडन करवाना चाहूंगी। 10 साल पहले मोदी जी ने बोला था जन धन खातों में 15 लाख आएंगे, 10 साल हो गए, आज तक वो पैसा क्यों नहीं आया, उसका खंडन क्यों नहीं हुआ। एक लिस्ट बना लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि जिस मुद्दे पर चर्चा होनी होती है उस पर आप लोग के पास बात रखने के लिए कुछ होता नहीं है, वक्त ऐसे ही खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए सनातन पर संग्राम हो रहा है, वार हो रहे हैं, एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब इसे मुद्दे पर बात करने की, चर्चा करने की बारी आती है तो जवाब सवालों का नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जवाब हो जाएंगे। ये भी आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारे मेहमान मौजूद थे उन्होंने अपनी बात किस तरह से रखी। सवाल यहाँ पर ये जो जनता भी जानना चाहती है कि क्या अब सनातन ही मुद्दा रहेगा, क्या सनातन पर ही संग्राम होगा, जो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती उसे खत्म करने की बात की जा रही है, और अगर कोई बात करता है तो क्या उसके बात करने से कोई वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप उसका विरोध करते तो आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ना आप बात रखना चाहते हैं, ना आप किसी की बात सुनना चाहते हैं, और इसी तरह से ये मुद्दा 2024 तक चलेगा, ये जरूर नजर आता है इस तरह के बयानों से। चलिए फिलहाल फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।